भाइयों, साथियों, क्रिप्टो यूजर्स, इंडिया के न्यू क्रिप्टो यूजर्स को सबको मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज हम थोड़ा सा कोटी, एक जो नया कॉइन वजीर एक्स पे लिस्ट हुआ है, उसके बारे में आकलन कर रहे हैं कि वो जो लिस्ट हुआ है वो उसकी अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि 12:37 हुए हैं और 26 मई का दिन है, वेनेसडे का। उस टाइम पे कॉइन कोटी जो वजीर एक्स पे अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही लिस्ट हुआ है, आप ये देखिए कि इसका करंट प्राइस 33.41% है, जो लगभग 66-67% डाउन है और ज़्यादातर लोग इसको बेच रहे हैं फिलहाल। और अगर इस चीज़ को अगर हम स्क्रीन पे देखें तो ज़्यादा रेड पार्ट नज़र आ रहा है और बाकी बाइंग पार्ट बहुत कम नज़र आ रहा है। इसका मतलब इस कॉइन का प्राइस फिलहाल पर 33 रुपये है। और जो वजीर एक्स पे लिस्ट हुआ है, आप सब जानते हैं एक नया कॉइन है वजीर एक्स पे जो लिस्ट हुआ है। बाकी अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आया है, जो एक हफ्ते काफ़ी गिरी हुई थी और फिर उसके बाद थोड़ा सा पिकअप करना शुरू हुई है, जिसमें बिटकॉइन का प्राइस भी लगभग 30 लाख के करीब है। और आप देखिए कि अब लगभग 12:38 हो चुके हैं। और इस फिलहाल हम इस कॉइन के बारे में जो रिव्यू कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो शिप कॉइन के साथ पीछे वाला एक इंसिडेंट हुआ था, जब शिप कॉइन का प्राइस 3 रुपए तक पहुंच गया था और जिन यूजर्स ने इसको हाई प्राइस पे लिया था तो लगभग बहुत कुछ गवा चुके थे उसमें और बहुत पैसा अपना उनका ख़त्म हो चुका था। कुछ लोगों के अगर ट्विटर को हम स्क्रीन पे शो करेंगे कि जिन लोगों ने वो ट्विटर पे वो स्क्रीनशॉट शेयर करे थे कि 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और उनके 3 रुपए बचे थे। अभी भी आप देखिए ये कॉइन गिर रहा है लगातार, लगभग 31 या 30 रुपए आ चुका है और लॉस बढ़कर मतलब जो परसेंटेज लॉस है वो 70% के करीब आ चुका है। अभी भी धड़ाधड़ लोग बेच रहे हैं इस कॉइन को और सेलर्स कम हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि शिप के साथ जो थोड़ा बहुत हुआ था, जिसमें लोगों के 3-3 लाख रुपए के 3-3 हज़ार हो गए थे विद इन हाफ एन आवर और पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक तरह का ज़लज़ला सा आ गया था और सब लोग घबरा गए थे कि हुआ क्या है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्रिप्टो का जो क्रेज़ है वो इंडिया में बहुत नया सा क्रेज़ है। और इस चार्ट को अगर हम देख रहे हैं कोटी का, तो आप ये देख सकते हैं कि पिछले लो ये 14 पे हिट करा है और हाई 35 पे हिट करा है, करंट प्राइस 29 है। तो जो नया क्रेज आया है तो ज़्यादातर यूजर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं जब से इलॉन मस्क और डॉज कॉइन की गठबंधन हुआ है। तो समझ लो जब से लोगों का क्रेज भी बढ़ा है और जब माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है कि भाई मैंने 4,000 प्रॉफिट कमाए, मैं 10,000 प्रॉफिट कमाए, तो ज़्यादा। और ये बहुत आसान है, पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में घर बैठे हुए इंसान इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम और पैसा कमा सकता है। तो उस वजह से ज़्यादा यूज़र्स ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स को थोड़ा-थोड़ा पार्ट उसमें इन्वेस्ट कर दिया, ताकि इस उम्मीद में कि हम लोग अच्छा पैसा कमा पाएँगे इस कोरोना काल में, जहाँ पर लोगों के बहुत बिज़नेसेस डाउन हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल देखिए ये फिर और नीचे जा चुका है, लगभग 72% के करीब ये कोटी कॉइन पहुँच चुका है। और फर्दर हम ये बात करते हैं कि एक नया क्रेज़ है इस मार्केट में और सब लोग नए आए हुए हैं। लोगों को क्रिप्टो के बारे में के बेस के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। वो ये नहीं जानते कि क्रिप्टो इंडस्ट्री किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इसका क्रेज़ इतने यूज़र्स में कैसे बढ़ा है। और इंडिया में भी ऑलमोस्ट आप अगर न्यूज़पेपर्स की इंफॉर्मेशन को छाने तो पता चलेगा कि लगभग 9 मई को जब डॉज कॉइन का बूम हुआ था तो लगभग 800 करोड़ रुपए वजीर एक्स में इन्वेस्ट हुए थे और लगभग 600 करोड़ कॉइन स्विच में इन्वेस्ट हुए थे और लगभग अभी भी आप देखेंगे 26 रुपए के करीब है। अब हम इसका करंट प्राइस एक और ऐप पे देखने की कोशिश करते हैं जो कॉइन मार्केट कैप है। इस कोटी का प्राइस उसी वक्त 18 रुपये 31 पैसे है और 24 घंटे में 14% ऊपर गया है और 2 दिन में ये 15% ऊपर गया है और इसकी मार्केट रैंकिंग जो है लगभग 183 है। और इसको ये कॉइन मुझे लगता है कि आई गेस ये 2019 में आया था 6 जून के करीब, जब इसका लॉन्च प्राइस 5 रुपए था। अब ये 18 रुपए के करीब है, 221% की इसमें ग्रोथ है। लेकिन ये आप सोच भी रहे होंगे कि एक ही टाइम पे एक ही कॉइन के एक डबल प्राइस दिख रहे हैं। वजीर एक्स इसको ऑलमोस्ट
₹24.70 के करीब दिखा रहा है, और उसमें लॉस दिखा रहा है, जबकि कॉइन मार्केट कैप जिसको दुनिया यूज़ करती है प्राइस ट्रैकिंग के लिए, वो लगभग ₹18 के करीब दिखा रहा है, उसमें भी 4% की ग्रोथ दिखा रहा है, और यहाँ 75% लॉस दिखा रहा है। जब वज़ीर एक्स में ये शिप कॉइन का बवाल उठा था, तो वज़ीर एक्स ने क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि भाई ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, उस टाइम सेलर्स कम थे, बायर ज़्यादा थे, जिसकी वजह से प्राइस शूट अप कर गया, और हम इस चीज़ को आइंदा के बाद चाहेंगे कि ऐसा ना हो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। लेकिन आपको कहीं न कहीं अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ अभी भी हो रही है? आप ये देखिए प्राइस रिगिंग चल रहा है, आप देखिए अभी भी 23, कहाँ मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ ये ₹30 के करीब से अब 23 पे आ चुका है, गिर रहा है, उसी प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहा है जो कॉइन मार्केट कैप पे है। तो हम, और इसमें देखो लोगों को अगर देखें, चार्ट्स भी देखें या फिर बाइंग एंड सेलिंग भी देखें, तो लोग क्या करते हैं कि जब अप जा रहा होता है तो लोग उसमें खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब अप पे थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं तो जब वो नीचे जाता है तो एवरेज ठीक करने के लिए फिर बाइंग करते हैं, और जो जनरली प्राइस को फिर शूट अप कर देता है। और कहीं न कहीं मैं जो देख रहा हूँ स्क्रीन पे चार्ट्स पे, वो चीज़ मुझे साफ नज़र आ रही है कि अब ये प्राइस काफ़ी डाउन जा चुका है और लोग फिर से इसको खरीदेंगे और फिर ये शूट अप करेगा। फिर भी ये वज़ीर एक्स उसको 18 पे नहीं दिखाएगा। देखिए, अभी देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ये प्राइस, और ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर हो जाता है कि इंडिया में 3 बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि भाई हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिलियन यूज़र्स हैं, 5 मिलियन यूज़र्स हैं, 1 मिलियन यूज़र्स हैं। जैसे कॉइन डीसीएक्स को एक नया प्लेटफ़ॉर्म आया ट्रेडिंग का, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास 1 मिलियन यूज़र्स हैं। जबकि व्हेयर एज़ अगर हम बात करें इस उसके बारे में, कॉइन स्विच के बारे में, तो उस पे ये कॉइन लिस्टेड नहीं है। अभी मैं थोड़े डिस्कशन में फ़ाहद भाई और असद भाई को भी जोड़ना चाहूँगा, और मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई आप जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और फ़ाहद भाई का एक्सपीरियंस भी हम जानेंगे जो उनका शिप कॉइन के साथ हुआ था, क्योंकि हम असद भाई और मैंने तो नहीं खरीदा था, लेकिन फ़ाहद भाई ने खरीदा। तो मैं फ़ाहद भाई से चाहूँगा कि वो हमारे साथ इस मीटिंग में जॉइन हो और हमें बताएँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था? हेलो एवरीवन। क्या हाल है सिकंदर भाई? जी भाई, बढ़िया, शुक्रिया। हाँ तो बात भाई, आप हमारे यूज़र्स को, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि भाई आपका एक्सपीरियंस शिप के साथ कैसा रहा? देखिए, शिप जो था एक्चुअल में उसको अगर आप देखोगे तो 9gag पे और रेडिट के ऊपर इंटरनेशनली इतनी ज्यादा उस टाइम पे उसकी प्रमोशन चल रही थी कि जब ये वजीर एक्स के ऊपर लिस्ट हुआ तो लोगों ने अपनी चप्पलें भी नहीं पहनी और भाग के इसको खरीदना शुरू कर दिया। लिटरली यही हुआ उस टाइम पे। ये मुझे दिखा 0.50 पे, और इसकी प्राइस जो ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, ये 1 रुपए जा रहा था, फिर 2.5 रुपए जा रहा था, फिर 3 रुपए जा रहा था। तो जब 0.50 पर आया तो मैंने उसको परचेज किया, और ये मैंने 2,000 के परचेसिंग करी थी उस टाइम पे, जो मुझे 4,000 उन्होंने शिप दिए। अब उसके बाद मुझे थोड़े टाइम बाद पता चला कि भाई इसका तो प्राइस बहुत कम है, इट्स अबाउट 0.0012 समथिंग, जो बाकी इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस हैं। तो वहां पे मैं हो गया हैरान, और जब मैंने देखा कि वो, तो फिर उसके बाद धड़ाधड़ जो उसके प्राइस गिरने शुरू हुए, तो 2,000 की इन्वेस्टमेंट वो आ गई मेरी अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए समथिंग की। अब मैंने फिर जब ट्विटर के ऊपर जाके देखा तो मैं अकेला नहीं था इस चीज में। ये चीज बहुत लोगों के साथ हुई थी, क्योंकि और इसकी बात भी ये सही है क्योंकि ज्यादा लोगों तक हुई ये चीज, क्योंकि ये प्राइस ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट रहे थे उस टाइम पे मार्केट में। तो इतना टाइम आपके, आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्लिच रहा, ग्लिच होता कुछ सेकंड्स का। फाद भाई, मैं और अभी आपको रोकना चाहूँगा, थोड़ा सा पॉज़ करना चाहूँगा। देखिए, अभी हमें राइट नाउ कॉइन डीसीएक्स को खोला है, इसमें भी हम्म हम एक तरीके की रिगिंग दिखा रहे हैं कि जैसे बिट टॉरेंट यहाँ पर अभी एक दिन पहले लिस्ट हुआ है, और कल भी उन्होंने लगभग 100% से ऊपर दिखाया था उसको, बिट टॉरेंट को, और आज भी ये लगभग 128% ये अब दिखा रहे हैं, और उसका करंट प्राइस 0.34 है बिट टॉरेंट का कॉइन डीसीएक्स गो पे, और कॉइन डीसीएक्स गो के ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब यूजर्स हैं। और उसी टाइम पे हम बिट टॉरेंट का प्राइस वजीर एक्स पे भी दिखाना चाह जी रहे हैं, जी। और देखिए आप वजीर एक्स पे इसका प्राइस 0.32 है, और इस पे जो परसेंटेज डाउन है वो 0.96 है, और मतलब ऑलमोस्ट 0.02 का डिफरेंस है वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स गो में। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि
ये रिगिंग कॉइन हर डीसीएक्स ओ पे एक्सचेंज, भी चल रही हाँ, है। हर एक्सचेंज अपने हिसाब से प्राइस चल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता ये सारे प्राइस सिंक क्यों नहीं है आपस में। असद अगर भाई, मैं इंडिया में आपको भी 3 चाहूंगा ट्रेडर्स कि हैं। आप भी हमारे साथ थोड़ा जुड़िए और अपने एनालिसिस को हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपना अपनी इस झांसे में ना फंसें जो इन एक्सचेंजेस पे चल रहा है। जिस तरीके से परसेंटेज और प्राइस को थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाया जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अलग तरीके का होता है। देखिए, आप जैसे ही हम बात कर रहे थे, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 20 रुपए से प्राइस अब 25 रुपए पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं ये कैसे क्यों सिचुएशन बनी है, क्योंकि उस टाइम पे यूजर्स ने ये देख लिया कि ये कॉइन 30 रुपए से घट के 21 पे आ चुका है, तो अब राइट टाइम है बाय करने का। तो लोगों ने जम के बाइंग चल रही है। आप ये देखिए, सारा ग्रीन हुआ पड़ा है चार्ट हमारा, और सेलिंग ना की बराबर है। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट 5 रुपए बढ़ चुका है अपने नीचे वाले स्तर से। असद भाई, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सिकंदर भाई, हाँ जैसे आपने बोला कि ये जो चीज हो रही है, तो ये मैं भी मतलब जो भी नया कोइन आता है मैं भी ये चीज देखता हूँ ज्यादातर। ये वजह यही है कि लोग ना जब भी जो नए यूजर होते हैं वो दो चीजें देखते हैं ऊपर, हाई कितना गया और लो कितना गया। वो कभी ग्राफ नहीं देखते। ग्राफ भी देखते हैं तो 30 मिनट का या 40 मिनट का या 1 घंटे का ग्राफ देखते हैं सिर्फ। क्योंकि इसके अंदर वजीर ऐप हो या कोई सी ऐप हो, डिफॉल्ट 30 मिनट का ही ग्राफ वो डिफॉल्ट रखते हैं। हम्म। तो पहले क्या है, सबसे पहले इंसान सबसे पहले अंदर जाता हाई, अच्छा हाई 30 गया, और लो कितना गया, लो कितना, इस हिसाब से वो बिना कुछ सोचे परचेज कर लेते हैं कि अगर इतना गया तो दोबारा जाएगा। और सबसे जो पहले होता जो है, भी कोई नहीं, जनरली होता है, हर किसी के साथ होता है। तो ये साइकोलॉजिकल एक गेम होता है कि हाँ भाई, हाँ लो गया है तो हाई भी जाएगा। हाई भी जाएगा। इसी तरह से ये जो नए नए कोइन आते हैं, जैसे कि शिबा की बात हुई अभी, शिबा ने जैसे फहद शिबा के लिए गलती कर गया, क्योंकि जैसे वो 3 गया 50 पे आया, फहद ने देखा कि 50 पैसे पे आ गया, शायद 3 भी जाए, जल्दी से मैं 2000 कोइन खरीद लेता हूँ। तो इसी फिर उसके बाद वो बढ़ा ही नहीं, आज तक नहीं बढ़ा। और ऐसी देखिए, ये कोर्टी जो कोइन मैं है, जो इसके ऊपर भी यही हो रहा है। मैं जो कहना चाहूंगा असद भाई, इसमें ये हम्म। जोड़ना चाहूंगा कि हम्म। वजीर एक्स ने, क्योंकि शिब एक बहुत लो प्राइस कॉइन था, उस पे लोगों ने बहुत जम के पैसा लगाया था। जम के पैसे और लगाया। शिब का कहीं ना कहीं न्यूज में 1-2 दिन पहले आ चुका था कि इथेरियम फाउंडर ने ये बनाया है एज अ मीम करेंसी। और हम्म। इसलिए लोग इथेरियम को बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने लगा कि शिब कॉइन भी एक और बड़ा प्रेशर, मतलब लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था कि शिब को, और रिक्वेस्ट करी थी वजीर एक्स को कि शिब को आप लिस्ट करिए। लेकिन कभी यूजर्स ने ये नहीं सोचा था कि शिप के साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि उनको इतने हाई प्राइस पे शिप ऑफर किया जाएगा, और वो लोग उस हाई प्राइस पे खरीद के अपनी जमा पूंजी जो जिंदगी भर की कमाई है वो हम्म। गवा देंगे। कि बस ये है कि देखो, शिप कभी हाई प्राइस पे था ही नहीं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पे देखोगे, आप दूसरी कोइन पे देखोगे, शिप कभी हाई पे हाँ, था ही जब, नहीं। लेकिन क्योंकि वजीर उसी ऐप वक्त जब की लॉन्च हुआ गलती था, थी है। मैं कहीं, हाँ, वजीर ऐप की गलती थी जब, है कि उसने हाई पे उससे गलती से हुआ, कैसे हुआ, जान के करा, टेक्निकल इशू था। क्योंकि हाई पे तो क्वालिटी भी नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन में, जैसे आपने अभी दिखाया कि 18 रुपए चल रहा है, तो ये हाई पे इंटरनेशनली भी हाई पे नहीं है अभी। लेकिन ये एप्लीकेशन का बग कह सकते हो तुम, कुछ भी कह सकते हो। तो इस चक्कर में लोगों ने वो करा, क्योंकि अगर आप किसी देखिए, ऐप पे ट्रस्ट करते हो तो आप इसको उसे बग, यूज करना चाहते हो। बिल्कुल, जैसे अभी इसको बग को 18 नहीं चल रहा है, मानना है। आप जैसे आपने ये वजीर दिखाया देखो, 18 पे वजीर चल एक्स रहा है इसका अभी ये। प्लेन, हाँ, वजीर एक्स इसका, हाँ देखिए, कोटी देखिए, 18 के हाँ करीब 18 चल चल रहा है, रहा है। और उससे लगभग कितना जा चुका है? 26, उस पे तो 27, 28 के करीब जा चुका हाँ, है। उस पे तो बस बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है। और वजह और यही है अभी, कि रियल में इतने प्राइस नहीं है इसके। देखो, इसका अभी 29 चल रहा है, 28 चल रहा है, रियल में इतने प्राइस नहीं है बिल्कुल, इसके। अब बिल्कुल, प्राइस जो बिल्कुल। फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस चक्कर हो रहा है कि एकदम देखिए, पैसा लग इसमें रहा है, हम एकदम वो हो सब रहा है। हम लोग जो चाह रहे हैं वो यूजर्स को सही चीज दिखाना चाह रहे हैं। बाइनेंस पे उसका प्राइस हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइनेंस पे क्या प्राइस है तो कोटी करेंसी का? तो यूएसडीटी में देखें तो ये प्राइस ऑलमोस्ट 0. ये रहा, 0.25021 के करीब है वही है, यूएस। 18 रुपए लगभग। हाँ, वो 18 रुपए ही है ऑलमोस्ट लगभग। 18-19 के करीब है। यही चीज अगर हम वापस कोशिश करेंगे कि जाने की वजीर एक्स पे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उस पे यूएसडीटी में कितना प्राइस है, तो यूएसडीटी में आप देखिए ऑलमोस्ट पॉइंट ज्यादा वन है। ट्वेल्व हम्म। 0.112 यूएसडीटी ज्यादा है। और बाइनेंस, तुम्हें पता है कि इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ वजीर एक्स की पेरेंट कंपनी है। बाइनेंस ओन हम्म। करती है वजीर एक्स को। और उसके बावजूद आप ये देखिए कि अब देखिए और बढ़ चुका है।
तो इतना आप फर्क कहीं क्यों ना आ रहा है? कहीं यही तो बहुत ज्यादा, यही तो क्या वजह है कि बाइनेंस इतना ने फर्क ये क्यों भी आ रहा कहा है। होगा कि भाई सॉफ्टवेयर आप सही इस्तेमाल करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बाइनेंस के पास भी है, और बाइनेंस एक छोटा मोटा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं, बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। उसी और वक्त आप ये इतनी बड़ी देखिए कि दिक्कत, हाँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आ सकती ना, तो बहुत बड़ा इशू है ना, जो शिप के साथ हुआ, इसके साथ हुआ। हम्म, देखिए उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जब भी नहीं मानी, उन्होंने कहा ये बायर और सेलर्स का इशू है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम लोग उन लोगों को कंपनसेट करेंगे, लेकिन और कोशिश करेंगे कि ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन आपको नहीं लगता सद भाई और फाहद भाई ये गलती दोबारा हो रही है? ये गलती हो रही है बार बार। वजह यही है कि लोगों ने, मतलब ये है कि हम यही क्वेश्चन, हम इसलिए हमने वीडियो बना भी रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है उनसे कि वजीर पालो की गलतियां हो क्यों रही है, इस गलती को सुधारो, वरना बताता फिर हूँ अगला कोई आएगा उसके साथ भी यही होगा, क्योंकि नहीं नहीं अभी मैं बेचारे अब एक चीज मैं शिप के अंदर बताता हूँ यहाँ बहुत पे। लोग फंसे, अब में कोयटे में बहुत से लगभग लोग फंस रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है इंडिया का एक चीज प्लेटफॉर्म। गाइस, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा कि जहाँ पे बोल रहे हैं ना जैसे कि, और ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, मतलब लाइक बहुत मेजोरिटी ने बोला है कि आप लोगों ने चेक क्यों नहीं किया प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से। तो अब बिल्कुल। यहाँ पे बात होती है अवेयरनेस की, ठीक है। इंडिया में लोग अगर इतने अवेयर होते तो हमारा इंडिया कहाँ ही होता, समझ रहे हो आप बात कि हाँ वही है और कि अब है यार, ना। अब अगर आइए तो आपके इस ऐप हाँ में इशू है, तो या आप हाँ, सोच को हम 10 से दूसरी 20 चीज कोल्ड ये स्टोर कि करेंगे। अगर अगर मैं एक चीज खरीद रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि क्या हम्म। कहते हैं, ये आलू तो नहीं है जैसे मुझे पता रहेगा कि हाँ भाई आलू तो 20 रुपए किलो मिल रहा है, अगर मुझे कोई 60 रुपए किलो बेच देगा तो मुझे पता रहेगा कि नहीं यार इतने प्राइस नहीं है। ये क्रिप्टो है, ये नई मार्केट है, डेवलप हो रही है। आप कोई ऑल्ट कॉइन अगर लिस्ट कर रहे हो, या तो आपको पहले ही बता देना चाहिए अपने मेल के थ्रू कि हम ये वाला ऑल्ट कॉइन लिस्ट कर रहे हैं जिसके इंटरनेशनल प्राइस ये हैं। समझ रहे हो आप बात। तो फिर अगर ये इस टाइप का कोई वजीर एक्ट की तरफ से इन्फॉर्मेशन के साथ कि हम लोग शिप लिस्ट करने वाले हैं और उसका इंटरनेशनल मार्केट प्राइस ये है, इस प्राइस पर हम लोग लिस्टिंग करेंगे, तो कोई तीन सही रुपए का कहा। नहीं खरीदता, कोई 50 पैसे का नहीं खरीदता। लेकिन यहाँ पे फहद क्या भाई हुआ। मैं एक चीज आपको थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगा, क्योंकि जब ये शिप कॉइन लिस्टेड हुआ था उसी वक्त मैं प्लेटफॉर्म पे देखा, क्योंकि वजीर एक हम्म 0% दिखाता है, जब भी कोई कॉइन लिस्ट करता है तो उसकी परसेंटेज चेंज नहीं दिखाता है इनिशियली, हम्म बाद में दिखाता है। हम्म हम्म। और जब ये लिस्ट हुआ था तो शिप के साथ मेरे साथ एक मेरा और क्रिप्टो इन्वेस्टर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार हम लोग ने तो देखा था कि ये 2,52,000% बढ़ा हुआ है, बढ़ा है एक महीने में शिप कॉइन, जब ये वायरल हुआ इसके बारे में। और इसके बाद भी ये बहुत कम प्राइस में, 1 रुपए से भी बहुत कम है। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यहाँ पर फिर 3 रुपए कैसे हो हम्म गया, क्या ये दोबारा से वही ग्रोथ आ गई है, 2,52,000 वाली परसेंटेज फिर से हो गई है क्या इसके साथ? तो हम्म लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि जब कॉइन मार्केट कैप पे देखा तो वही प्राइस था, बहुत कम, 0.003 समथिंग था। हम्म। तो ये अब एक आप ग्लिच देखिए है। ऑलमोस्ट 3 एक पहुंच चुका है। एक वजीर एक्स की ही मिस्टेक है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, उन्होंने बताया भी है कि जो लोग डिपॉजिट कर रहे थे शिप को उस टाइम पे, और बायर उधर से उन्होंने पूरी मार्केट खोल दी थी और इधर से सिर्फ डिपॉजिट वाले थे। यहाँ पे दो बंदे होते हैं जो आपको कॉइन्स में डील करते हैं, एक तो होता है डिपॉजिटर जो अपनी माइनिंग करके अपने कॉइन्स क्रिएट करके उसको डिपॉजिट करता है, दूसरा होता है बायर और सेलर। वो सेलर नहीं थे, इंटरनेशनल मार्केट के सेलर नहीं खोले थे, उन्होंने डिपॉजिटर खोले थे। तो इतने लोग माइनिंग नहीं कर रहे हैं शिप, जितनी ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे, तो उन्होंने वो वाला सेगमेंट खोला ही नहीं था जो सेलर वाला था, और सिर्फ डिपॉजिटर वाला खोला था। इस चक्कर में एक मुट्ठी भर डिपॉजिटर्स के पास कॉइन्स थे और खरीदने के लिए पूरी इंडिया की मार्केट थी, तभी वो 3 रुपए तक जाके उसका प्राइस पहुंच गया था। फाहद भाई मैं कंक्लूडिंग लाइन को स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि यूजर्स 2-3 चीजें जरूर देखें कभी भी कोई कॉइन लिस्ट होता है वजीर एक्स पे। तो सबसे पहले वो उसके प्राइस को देखें कि वजीर एक्स पे क्या लिस्ट हुआ है, और कॉइन मार्केट कैप पे जाके उसका आईएनआर में प्राइस देखें कि वो किस प्राइस पे है और कितने टाइम में कितनी परसेंटेज उसकी ग्रोथ हुई है। और उसके बाद जब वो वजीर एक्स पे लिस्ट हो रहा है तो देखिए कितना डिफरेंस है, और इनिशियली कोई कॉइन ना खरीदें जब तक वो प्राइस पे सेटल ना हो जाए, जिस प्राइस पे है उस प्राइस पे सेटल ना हो जाए। राइट। फाहद भाई आप मेरे सुन रहे हैं इस बात को? बिल्कुल हाँ सही, बिल्कुल सही। आपने सही बोला, आ, यही करना चाहिए। ये अब ये ये है दोनों कि तरफ से देखना पड़ेगा, थोड़ा लोगों को में भी अवेयरनेस होनी चाहिए और थोड़ा इन लोगों को भी, एप्लीकेशन को भी ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, क्रिप्टो एक्सचेंज वालों को भी ट्रस्ट बिल्ड और करना चाहिए कि ये धोखा ना करें ऐसा लोगों के साथ कि एकदम से बाकी ये आप है कि 2,000 प्राइस ऊपर नीचे कर दिए। कंक्लूजन के साथ एंड करें तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं क्रिप्टो के इन प्लेटफॉर्म्स, वो हमें ये बताएं कि किन लोगों ने इन नई करेंसी कोटी में
लगाया था और उनको कितना नुकसान हुआ है, ताकि हम इस डेटा को वजीर एक्स को भेजें और दिखाएं कि आपकी एक गलती की वजह से इतने यूजर्स अफेक्ट हो रहे हैं, और हम उनके लिए एक इंफॉर्मेशन गैदरर भी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं और वजीर एक्स से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि वजीर एक्स ने अपनी शिप वाली गलती से ये क्यों नहीं सीखा, और ये वापस वही चीज़ क्यों हुई उनके प्लेटफॉर्म पे जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमने अपने अपने व्यूअर्स को दिखाई है लाइव स्क्रीन पे, और इससे कितने लोगों को नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ यूज़र्स हैं। आप ये देखिए, अगर स्मॉल परसेंटेज भी कोटी पे लगा रही होगी, तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ होगा उस प्राइस पे जब उन्होंने 30 या 35 रुपए पे खरीदा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जो इनकम है, ऑलमोस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आधा हो चुका होगा जब तक वो उस प्राइस पे सेटल होगा जिस प्राइस पे वो एक्चुअल में था। हम लोग लगभग 10 के करीब हम लोग इन्वेस्टर हैं, और हम लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और लॉन्ग टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम उस सच को और भी ज़्यादा सामने लाना चाहते हैं, जो इस सच को बहुत कम यूट्यूबर्स या बहुत कम चैनल्स इस सच को सामने ला रहे हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। आप नोटिफिकेशंस हमारी वीडियो की ऑन करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, और साथ में हमें अपने कमेंटों में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वी रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस. We are trying to improve ourselves in every video. Thanks for your support.